P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूसरे से यूपीआई के जरिए पैसे नहीं मांग सकेंगे, केवल मर्चेंट्स सुविधा का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीआई में एक बार फिर से ये बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरे से यूपीआई के जरिए पैसे नहीं मांग सकेंगे। तो दिल्ली से यह खबर है, यूपीआई में बड़ा बदलाव एक बार फिर से किया गया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, यूपीआई में बड़ा बदलाव किया गया है। अब P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पूरी तरह से जो है वो बंद कर दी गई है। तो दूसरे से यूपीआई के जरिए पैसे अब नहीं मांग सकेंगे। ये बड़ा बदलाव यूपीआई को लेकर किया गया है। और खबर मुंबई से है, जहां अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नंबर 1 बनी है। बता दें कि IMDb रिपोर्ट में तीनों खानों को उन्होंने पीछे छोड़ा है। साल 2000 से 2025 की सबसे पॉपुलर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। 2014 से 2024 में सबसे ज्यादा सर्च की गई है दीपिका पादुकोण। तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नंबर 1 बनी है। मुंबई से ये खबर आपको बता रहे हैं। IMDb रिपोर्ट में तीनों खानों को पीछे छोड़कर नंबर 1 दीपिका पादुकोण है। बता दें कि साल 2000-2025 की सबसे पॉपुलर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण रही हैं। 2014 से 2024 में सबसे ज्यादा सर्च की गई हैं दीपिका। और खबर दिल्ली से है, जहां क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की उपलब्धि टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में जगह। खेल की दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ियों में नाम भारत के एकमात्र क्रिकेटर का शामिल किया गया है। तो टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट में देखिए जो लिस्ट में उनका नाम जो है शामिल किया गया है। खेल की दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ियों का नाम ही दर्ज है। तो टाइम मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में देखिए उन्होंने जगह बनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि, खेल की दुनिया से सिर्फ 5 खिलाड़ियों में के जो नाम है वो इसमें शामिल किए गए हैं। और भारत से एकमात्र क्रिकेटर यशस्वी है। तो यशस्वी का नाम जो है वो इस उपलब्धि में शामिल हुआ है। और खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। सड़क किनारे झाड़ियों में अज्ञात शव मिला है। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई गई है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के तरौजा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो शिवगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर हापुड़ से है, जहां भारत समाचार की खबर का दमदार असर हुआ है। गलत बयान दर्ज कराने वाला दरोगा निलंबित किया गया है। रेप के मामले में गलत बयान दर्ज किया था। आरोपियों को बचाने के लिए फर्जी बयान दर्ज करवाए गए थे। एसपी ने दरोगा अनोद कुमार को निलंबित कर दिया है। जिले के बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। निलंबन की कार्रवाई की गई है। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का दमदार असर हुआ है। गलत बयान दर्ज करने वाला दरोगा निलंबित कर दिया गया है। रेप के मामले में गलत बयान दर्ज दरोगा ने करवाए थे। इसी मामले में उसे सस्पेंड किया गया है। आरोपियों को बचाने के लिए फर्जी बयान दर्ज करवाए गए थे।
एसपी ने दरोगा अनोद कुमार को इस पूरे मामले को देखते हुए निलंबित कर दिया है। और खबर बरेली से है, जहां जुमे की नमाज के बाद हिंसा के मामले से जुड़ी खबर है। मामले में 77 आरोपियों को चिन्हित किया गया था। आधा दर्जन लोगों के निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस। बता दें कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी। अपराधी 6 महीने के लिए जिला बदर किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नजीर बनेगी, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। तो लगातार जिस तरह से हिंसा हंगामा फैलाया गया उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। 77 लोगों को चिन्हित किया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। तमाम उपद्रवी उनकी एक कह लीजिए कि एक प्रकार से हम डिटेल निकाल रहे हैं कि कहां उनके द्वारा गलत कार्रवाइयां करके अकूत धन संपत्ति अर्जित की गई है और उसका इस्तेमाल वो कह सकते हैं कि समाज विरोधी तत्वों के साथ कर रहे हैं। आर्थिक रूप से नकेल कसने के उद्देश्य से जो बहुत सी सीलिंग लैंड्स हैं या सरकारी जमीन है, तालाब का नंबर है, चक्रोड का नंबर है, सीलिंग की लैंड है, ऐसी तमाम फाइलों को हम लोग इस पे निकालेंगे, इसको देखेंगे और जिन लोगों को भी बेजा फायदा पहुंचाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जुम्मे के बाद नमाज के बाद जो बवाल हुआ था उस पूरे मामले में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कल भारत समाचार से बात की थी और बताया था कि जो पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम था, जो मौलाना का बहुत करीब था और मुख्य साजिश करता था, उससे पूछताछ में 77 नाम निकलकर सामने आए थे। उसमें लगभग 10 लोगों के, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के लाइसेंस, सरकारी लाइसेंस मिले हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकते। एक तरफ पुलिस पर पथराव करेंगे, उन पर पेट्रोल बम फेंकेंगे और दूसरी तरफ उनको सरकारी सुविधाएं भी चाहिए। इन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और जो लोग इस अपराध में शामिल है, जिन्होंने पत्थरबाजी की है, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। उनको 6-6 महीने के लिए जिला बदर किया जाएगा। उनको पुलिस से पकड़वाकर जिले की सीमा के बाहर छोड़ा जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा ये लोग कम तक 6 महीने तक जिले में ना झांके। बताया जा रहा है कि तमाम लोग हैं जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक लगभग 73 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है और भी जो पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो आरोपी उपद्रवी है उनकी तलाश कर रही। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई कि बिहार और बंगाल के लोग भी इस मामले को लेकर बुलाए गए थे। लोगों को मस्जिदों में छुपा के रखा गया था और ये बवाल के दौरान बिहार और बंगाल भागने की फिराक में थे। ऐसे कुछ लोग भी यहाँ पे पकड़े गए। इनका क्या कनेक्शन है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जो मौलाना का करीब था नफीस, उससे और उसके बेटे को भी पकड़ा गया, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर मौलाना का प्लान क्या था। जिस तरह से इन लोगों ने पूरी भीड़ को इकट्ठा किया था, पहले पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद ये लग रहा था कि दंगा भड़काने की साजिश थी, शहर को जलाने की साजिश थी। कौन कौन इस घटना में शामिल है और जो लोग निकल कर सामने आते हैं, प्रशासन उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। जो पार्षद उस्मान रजा था बान खाने का, उसका जो कल एक चार्जिंग ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन था जिसमें बिजली की चोरी जल रही थी, जिसमें उसके परिवार पर 8 मुकदमे दर्ज किए गए, 1 करोड़ से ज्यादा का उस पर जुर्माना लगाया गया। वहीं उनका मौलाना का करीबी। जी दीपक, लगातार मामले में काफी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से ही है, जहां जुमे की नमाज के बाद बवाल के मामले से जुड़ी एक खबर है। दरगाह आला और हजरत के प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोपी तौकीर रजा के भाई तौसीफ मियां बोले, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रुके, ये उनकी तरफ से कहा गया। पुलिस की मनमानी दबिश बंद हो, तौसीफ मियां ने कहा है। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। झूठे केस वापस हो, बुलडोजर कार्रवाई रुके, मांगे पूरी ना होने पर दरगाह ठोस फैसला लेगी, ये चेतावनी दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में दरगाह आला हजरत है और देखिए इसी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। धरपकड़ का काम कर रही थी। कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 27 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे। बरेली के जो हालात हैं, उन हालात के मद्देनज़र ख़ानदान आला हज़रत के पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है। जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। और खबर मथुरा से है, जहां भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। पानी में कार समेत फंसे बुजुर्ग को बचाने के मामले से जुड़ी एक खबर है। सिपाही द्वारा बचाने की खबर का एसएसपी ने खुद संज्ञान लिया।
एसएसपी ने हेड कांस्टेबल कुलदीप मलिक की प्रशंसा की है। हेड कांस्टेबल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। छावनी रेलवे पुल अंडरपास के नीचे पानी में ये कार थी, तो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कार समेत फंसे बुजुर्ग को बचाने के मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद बड़ा असर खबर का देखने को मिला है। और खबर बांदा से है, जहां आकाशीय बिजली से दुकान में आग लग गई। आग से सब्जी की दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। अफरा तफरी मच गई, बाल बाल लोग बचे हैं। कमासिन थाना क्षेत्र की दादो घाट की पूरी घटना बताई जा रही है। तो अफरा तफरी मच गई, बाल बाल यहां पर लोग बच गए। तो आकाशीय बिजली से दुकान में आग लग गई है। और देखिए, और खबर प्रयागराज से है, जहां हाईवे पर बकरों से भरी ट्रक में आग लग गई। आग से कई बकरे जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उतराव थाना क्षेत्र के बलीपुर की ये पूरी घटना है। तो भयंकर ये आग लगी है। बचेगा भी नहीं, तो कई बकरे देखिए इस हादसे में जिंदा जल गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। आसपास अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। अभी बचेगा भी नहीं, निकाल कर भी कोई। और खबर बस्ती से है, जहां अचानक कपड़े की दुकान में आग लग गई। धुएं का गुबार देखने पर लोगों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पहुंचे दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड। घंटों बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लाखों के माल के साथ फर्नीचर जलकर राख हो गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक टिब्बा की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं बरेली में मेडिकल स्टोर में अचानक से आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग पर काबू पाया। शाही थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौराहे की घटना बताई जा रही है। और खबर रायबरेली से है, जहां युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र में ये शव मिला है। तो युवक का शव मिला है, जिसके बाद से ही सनसनी फैली हुई है। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल पुलिस द्वारा इस मामले में शुरू कर दी गई है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र में यह शव मिला है। वहीं बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। मौलाना तौकीर के कारोबारियों के घर और ठिकानों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। मार्केट से लेकर रिजॉर्ट पर बुलडोजर के एक्शन से हड़कंप मच गया है। मुख्य आरोपी तौकीर और उसका दामाद जेल भेजे जा चुके हैं। इस रिपोर्ट में जानिए क्या है बरेली हिंसा के बाद की अभी मौजूदा हालात। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में बवाल, एक्शन कमाल। मौलाना का रिश्तेदार बुलडोजर का वार। बरेली में दंगाई, एक्शन हाई। योगी का ट्रेलर, चला बुलडोजर। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी तौकीर रजा को जेल भेजा जा चुका है। अब काउंसिल के नाम पर बटोरी गई उसकी अवैध संपत्ति पर प्रशासन का शिकंजा कस रहा है। तौकीर का दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार हो चुका है। दामाद का रिजॉर्ट सील हो गया है। वहीं तौकीर के करीबियों के घर बुलडोजर एक्शन ने हुड़दंग कराने वालों की कमर तोड़ दी।
शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कंफर्म हो गया है कि अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई। दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार, रिजॉर्ट सील। ओमान रजा शराफत खां पर कार्रवाई। ओमान रजा की 2 मंजिला मार्केट की सील। शराफत खान का हमसफर पैलेस भी सील। बिहार, बंगाल के लोग भी हिंसा में थे शामिल। डीएम ने 1 दर्जन लोगों को किया जिला बदल। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में केवल बरेली के ही लोग नहीं बल्कि बिहार से लेकर बंगाल तक के हुड़दंगी बुलाए गए थे, जिन पर यूपी पुलिस का ऐसा हंटर चला कि वो हाथ जोड़कर माफी की भीख मांगते हुए घुटनों पर गिरा। पुलिस मोहसिन के दामाद को गिरफ्तार कर ले गए, जिसके दौरान पुलिस और मौलाना के करीबियों में भारी झड़प और नोकझोंक हो गए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तो अपने भाषण में पहले ही साफ कर दिया कि उपद्रवियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। जो हुड़दंग करेगा वो जैसे बरेली में पीटा गया है उसी तरह हमेशा पीटा जाएगा। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में आज बाबा का बुलडोजर गरजा है, जहां पर मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी जो दामाद है नोमान रजा, उसके चार्जिंग स्टेशन पर बीडीए के बुलडोजर और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। उसके बराबर में जो प्लॉट था, जिसपे जो सीलिंग का प्लॉट बताया जा रहा था, उस पर नोमान रजा ने बाउंड्री करके उसको कब्जा कर रखा था। वहीं एक बवाल के मुख्य आरोपी जिसे शामतगंज में पुलिस पर गोली चलाई थी, जो गौ तस्कर था, उसको मुठभेड़ के बाद घायल किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी सिटी ने बताया कि आज बवाल में जो शामिल थे अलग अलग थाना क्षेत्रों से, प्रेमनगर, किला, बारादरी और कोतवाली से 14 लोगों को जेल भेजा गया। अब तक इस बवाल में 73 लोगों को जेल भेजा गया है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद पर जेल में हुए हमले ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सांसद अवधेश प्रसाद ने भारत समाचार से बातचीत के दौरान सरकार पर हमला किया। उन्होंने इस हमले का दोषी सरकार को बताते हुए खूब खरी-खोटी सुनाई। सुनिए। मैं इस समय अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी के पास मौजूद हूँ, से पूछूंगा जो हमला हुआ है उस पर क्या कहेंगे। इस तरह से हमला हुआ है तो लेके क्या कहेंगे आप। ये खबर सुनकर बेहद आश्चर्य हुआ, तकलीफ हुई। जेल के अंदर उनके ऊपर कातिलाना हमला। माननीय जोगी जी का ये कहना कि माफिया या तो जेल में और या तो प्रदेश छोड़ के बाहर, ये उनका अहंकार है। ये बात अपने आप गलत साबित हो रही है कि आज जब आदमी जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो जो बाहर है उनकी क्या हाल है। तो पूरी तरह से जंगल राज है, सरकार का इकबाल खत्म है और लोगों का जीवन न तो जेल के अंदर सुरक्षित है न जेल के बाहर सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में मांग करता हूं कि प्रजापति
जीवन की रक्षा की जाए और उनको न्यायालय से पैरवी करके उनको सरकार पैरवी करे और पैरवी करके उनको जेल से रिहा कराया जाए। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और खबर शामली से है, जहां युवक ने छाती पर आई लव मोहम्मद लिखा। मुस्लिम युवक ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। बता दें कि हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में प्रदर्शन दिलशाद ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव कुडाना का ये युवक बताया जा रहा है। सदर कोतवाली वर्मा मार्केट के पास का ये वीडियो है और देखिए वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार बवाल हो रहा है और इसी बीच देखिए ये वीडियो सामने आया है। जो मुस्लिम युवक जो कि अपनी छाती में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, हाथ में देखिए तिरंगा भी इसने पकड़ा हुआ है। ये वीडियो इसकी तरफ से जारी किया गया, जिसके बाद काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं